क्या आपकी भी राइटिंग खराब है? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राइटिंग भी 100% सही हो जाएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के अपने 4 पॉइंट। इन 4 पॉइंट को फॉलो करके आपकी राइटिंग भी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो पहला, ग्रिप कैसे बनाएं? लाइन के पेज लाइन, कच्चा पेज उपयोग करें, अभ्यास करें। क्या आपकी राइटिंग इस प्रकार आती है और टीचर इस राइटिंग को देखते ही 0 नंबर दे देते हैं? तो अब आगे से ऐसा नहीं होगा। इस तरह की राइटिंग देखकर एग्जाम में ये प्रभाव पड़ेगा कि आप कितने भी होशियार हो, आपकी राइटिंग देखकर समझ जाएगा वो, फिर नंबर नहीं देगा। इसमें भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसी राइटिंग देखकर को आपके नोट्स कोई नहीं मांगता। अब आगे से ऐसा नहीं होगा और आप अपने नोट्स किसी को भी दे सकते हैं। करते हैं अपने पहले पॉइंट पर बात, ग्रिप कैसे बनाएं। और आप पेन को कितनी पास से पकड़ते हो, कितनी दूर से पकड़ते हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादा पास से भी नहीं पकड़ना और ज़्यादा दूर से नहीं पकड़ना, इससे आपकी ग्रिप पर असर पड़ेगा। पेन को इतनी पास से भी नहीं पकड़ना है कि आपकी ग्रिप नहीं बने, और इतना दूर से भी नहीं पकड़ना कि आपकी लिखा ही नहीं जाए आपसे। देखो फ्रेंड्स, ज़्यादा पास से पकड़ने पर ऐसी राइटिंग आएगी। तो देख लो, आपकी ऐसी राइटिंग आएगी तो फिर बैड प्रभाव पड़ेगा। दूर से पकड़ने पर तो लिखा ही नहीं जाएगा। अब देखना ग्रिप बनने के बाद कैसे लिखा जाएगा। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि पेन कौन सा ले। पेन वही ले जो बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि पेन कौन सा ले। पेन हमें 3 वाला लेना चाहिए, क्योंकि न तो ज़्यादा हल्का चलता है और न ही ज़्यादा डार्क चलता है। ग्रिप बनाने के लिए आपको ऐसे करना चाहिए, इससे आपकी ग्रिप बन जाएगी और पेन हिलेगा नहीं। ये कर लिया तो चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। हमारा दूसरा टॉपिक है लाइन के बीच लाइन। कुछ समझ में नहीं आया? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक लाइन वाला पेज लेना है और इस प्रकार स्केल को पकड़ना है। फिर पेंसिल लेनी है और ऐसे बीचों बीच लाइन खींच लेनी है। और पेंसिल क्यों लेनी है इसके बारे में आगे बताता हूँ। ये लाइनें तो आपको बताने के लिए कर रहा हूँ मैं, आपको ऐसे नहीं करना है, उल्टी सीधी नहीं खींचनी है, बिल्कुल सीधी खींचनी है और बीच में खींचनी है। एक बार में पूरे पेज में इस प्रकार खींच लेनी है। इसके बाद वापस पेन का यूज़ करेंगे। मैंने ग्रिप बताई उस प्रकार वापस पेन को पकड़ेंगे और लिखना शुरू करेंगे। मेरा भारत देश महान है। ये बीच में लाइन खींचिए, इसके नीचे शब्द नहीं जाने चाहिए, इससे अच्छे नहीं लगेंगे नीचे चल जाएंगी तो। और ऐसे छोटे छोटे लिखेंगे और मोती जैसे बनाने आपको। इसे ऐसा करने से आपके सभी शब्द एक समान बनते हैं, कोई भी शब्द ऊपर नीचे नहीं होता है या बड़ा छोटा नहीं होता, सब इक्वल रहती है और देखने में भी अच्छी लगती है। ऐसा लिखने से आपकी टीचर भी आपको गुड देंगे। ऐसे लिखने से एग्जाम में पूरा नंबर देगा। लेकिन आपको परीक्षा में ऐसी लाइनें नहीं खींचनी है, क्योंकि आप परीक्षा में ऐसी लाइनें खींचोगी तो लाइन खींचने में आपको पूरा समय चल जाएगा, फिर क्वेश्चनों को सॉल्व कौन करेगा। ऐसा आपको लिखने के बाद लाइनों को इरेज कर देना इरेजर से। इससे राइटिंग उभर के आती है। देखो आपकी सब मोती जैसे दिखने लग गई है। अब बताता हूँ इसको लाइन खींचने के लिए पेन का यूज क्यों नहीं किया, पेंसिल का यूज क्यों किया। क्योंकि पेंसिल से मिट जाता है और पेन मिटता नहीं। इस प्रकार से आपको 2-3 पेज लिख लेने हैं। इस तरीके को यूज करोगे तो आपकी राइटिंग 2 दिन में सुधर जाएगी। क्योंकि ये मैं अपने दावे के साथ 100% कह सकता हूँ, क्योंकि ये तरीका काम करता है, क्योंकि मैंने भी ये तरीका यूज किया है। आई होप आपको दूसरा टॉपिक समझ आ चुका है। अब बात करते हैं हम तीसरे टॉपिक की। तीसरा टॉपिक कुछ इस प्रकार है, कच्चा पेज का उपयोग करें। कच्चा पेज मतलब कुछ समझ नहीं आया? मैं बताता हूँ कच्चा पेज का मतलब। रफ कॉपी यूज कराया कच्चा पेज का मतलब, क्योंकि ये कच्चे पेज है, इसमें आपकी राइटिंग अच्छी होगी। क्योंकि इन पर पेन धीरे धीरे चलता है, तेज चलाने पर आपका पेज फट जाएगा। इसलिए ये राइटिंग सुधारने के लिए सही पेज है।
इसकी शर्त खुरदरी होती है, इसमें घर्षण भी कम होता है, इसलिए आपकी राइटिंग अच्छी आएगी। देखो इस प्रकार लिखना है, मेरा देश महान है, ज्ञानी ऋषियों की शान है। इस प्रकार लिखना है आपको। लेकिन आपको इस पेज में लाइन नहीं खींचनी है, मैंने लाइन नहीं खींची, देखो राइटिंग ऐसी आई है। इस तरह से आपने लाइन खींचती हो तो राइटिंग भी अच्छी आती है। इस प्रकार की कॉपी आपको 30 रुपये में बहुत सारे पेज आ जाते हैं, एक दिन में इस कॉपी को भर दो। अगर राइटिंग नहीं सुधरे तो नाम बदल देना। आई होप इस पॉइंट को भी आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अभ्यास करें। अभ्यास कैसे करना है ये बताता हूँ। अभ्यास कैसे करें, सबसे पहले आपको ऐसे करना है, ऐसे करने से आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अब इस प्रकार करने से आपके अक्षर अच्छे बनने लग जाएंगे। और क ख की भी प्रैक्टिस करनी है आपको इस प्रकार। इस तरह से आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बचपन में हम ऐसे करते थे तो हमारी राइटिंग अच्छी आती थी। और फिर आपको ABCD भी करनी है प्रैक्टिस, बड़ी और छोटी दोनों, कैपिटल और स्मॉल लेटर की आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको इसके बाद गिनती की भी प्रैक्टिस करनी है 10 तक। इससे भी आपकी राइटिंग काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। और आपको अंग्रेजी में भी कुछ सेंटेंस लिखने हैं और हिंदी में भी लिखने हैं, इससे आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। जैसे अंग्रेजी में सेंटेंस लिखते हैं, माई नेम इज राम। और हिंदी में लिखते हैं जैसे मेरा नाम राम है। और काउंटिंग लिखते हैं ऐसे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 और 10। और आपको ऐसे वर्ड भी बनानी है जैसे कट एप्पल। और आपको ऐसे गोले भी बनाने हैं जिससे आपकी अंग्रेजी में भी आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। तो एक शब्द को लिखना है आपको, एक लेटर को ऐसे ए पूरी में ए लिखना है पूरी लाइन में, और बी ऐसे प्रैक्टिस करने से आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। और सी इसे करनी है। और आपको हिंदी में भी करनी है तो ऐसे कह को लिखना है, बार बार एक ही एक वर्ड को लिखना है। ऐसे हम छोटे थे तब भी लिखवा, इसे टीचर हमें इसे इसलिए लिखवाते थे क्योंकि इससे राइटिंग अच्छी हो जाती थी अपनी। अब वीडियो करते हैं एंड। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।